ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा शुरू करने से पहले मैं सभी श्रोताओं से पूछना चाहूँगी कि अगर आपको वैशाख मास की नित्य नियम की कहानियाँ जो है राजस्थानी में सुनना किस किस को पसंद है। अगर आप इन कथाओं को सुनना चाहते हैं, जैसे सीता माता की, धर्मराज जी की, बरकत की कहानी, इन कथाओं को राजस्थानी भाषा में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोओ, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं।
इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया। गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं। आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया
वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपम बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपम बाई था। पोपम बाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपम बाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपम बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपम बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपम बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है, मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपम बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपम बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपम बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपम बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपम बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपम बाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपम बाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपम बाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपम बाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपम बाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी, तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपम बाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपम बाई को जानते ही नहीं कि पोपम बाई कौन है
और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ब्राह्मण पूछने लगे कि हे धर्मराज, वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप मुझे इसकी विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है।
पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं और वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें तो उसका पुण्य फल बहुत ही अधिक होता है। इसके पुण्य फल का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितर कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुत तेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को बहुत ही जल्द दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो, जिसे श्यामा कहते हैं, या फिर हरे रंग के पत्तों वाली तुलसी हो, जिसे रामा तुलसी कहते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख के महीने तीनों समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद सर्वदेव में भगवान विष्णु जी की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक तरह का रोग होता है, दुस्वपन, दुसंचिता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया है। जो भगवान विष्णु जी की आराधना करता है, उसने संपूर्ण ग्रहों की पूजा कर ली है। अष्टांग योग का साधन स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष को जल सींचना तथा श्री गोविंद जी का पूजन करना, ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष, जो मैंने नियम बताए हैं, इस नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिन तक भक्ति से विधि पूर्वक स्नान करता है तो वह सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए सफ़ेद या काले तिलों को शहद में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मटका यानी कि जल के घड़े का दान, पकवान या फिर सोने का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लाने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले काले दांत थे और सूखा हुआ चिपका हुआ पेट था। तो धन शर्मा पूछने लगे कि तुम कौन हो और तुम्हें यह नरक की अवस्था कैसे प्राप्त हुई? मैं तुम्हें देखकर भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र भी हूँ। आप मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। अगर आप मेरी रक्षा करोगे तो भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु जी
ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से अवश्य वो तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। श्री हरि विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी है। उनका नाम सुनने मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह वह भगवान का गुणगान करने लगा तो भगवान का नाम सुनने मात्र से ही वे तीनों पिशाच तो संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया और वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। धन शर्मा ब्राह्मण के बोले हुए वचनों से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुन लेने मात्र से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा तो भाव ही बदल गया। हम तो दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब तुम्हें हम हमारे बारे में बताते हैं, तुम ध्यान से सुनना। मैं पहला कृतघ्न नाम का प्रेत हूँ और ये दूसरा है, इसका नाम विदेवत है और तीसरा है, इसका नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। और यह जो दूसरा है, पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप की वजह से यह इस अवस्था को पहुँच गया है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि इस पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसीलिए इसका नाम विदेवत पड़ा है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता था और हमेशा ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदेवत नाम का प्रेत बना है। और अवैशाख नाम का तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास किया करता था। मैंने वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। मैंने वैशाख के महीने से संबंध रखने वाला कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन भी कभी नहीं किया और न ही विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन भी नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया और मैं वैशाख नाम का प्रेत बनकर सब ओर विचरता हूँ, नाना प्रकार के कष्ट भोगता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है, हे ब्राह्मण देव, सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम तो महान ब्राह्मण हो। पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अतः तुम मेरा उद्धार करो, अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे ब्राह्मण देव, तुम उसी के पास जाकर ये सारी बातें उसे समझा दो। हमारे लिए तुम इतना कर दो, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है।
वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। इस तरह बताते हुए यमराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वदा अपनी निंदा करते हुए कहने लगा कि हे स्वामी, मैं ही गौतम का यानी कि आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आ सका तो मेरा तो जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। संतान वही श्रेष्ठ होती है जो इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु होते हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की प्रधानता देखी जाती है। अतः हे पिताजी, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे आपकी गति होगी। मैं तो धर्म का तत्व भी नहीं जानता हूँ। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो यह सुनकर वह प्रेत बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा, तुम घर जाओ और यमुना नदी में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन करने के लिए बहुत ही फलदायी होती है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा और अन्न, फल आदि का दान करो। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियां तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भक्ति प्रायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करना और उससे जो फल प्राप्त हो वही फल हम लोगों को समर्पित कर देना। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः मैं इनको इस अवस्था में छोड़कर अकेला स्वर्ग लोक को नहीं जा सकता हूँ। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। तो ब्राह्मण का पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे पिताश्री, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इस तरह कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया। वहाँ जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया जिस तरह उसके पिता प्रेत ने बताया था। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान आदि करके उन सब को अलग अलग पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब के सब आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग लोक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त संसार को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बतला दिया है। जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, वही पुरुष धन्य होता है, वही पुण्य आत्मा है तथा वही संसार में पुरुषार्थ के भागी होते हैं। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सही उपयोग किया है और उसका जीवन सार्थक है। वही मनुष्य धन्य तथा पाप रहित होते हैं। वैशाख के महीने में प्रातःकाल
नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख के महीने के व्रत का यदि पालन करता है तो वह मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे ब्राह्मण देव, तुम पर अनुग्रह होने के कारण ही मैंने यह सब कुछ तुम्हें बतलाया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा, सुनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में कभी नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है। उसके आगे आने वाली पीढ़ियां राज करती है। उन्हें किसी तरह की दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख का महीना बहुत ही प्रिय है। अतः यह सब महीनों में श्रेष्ठ है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, खटांग के पुत्र थे दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। फिर देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हे राजन, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने भी अनेकों बार सुना है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया था और वे वन को चले गए थे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। जब श्री रामचंद्र जी वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते थे और वहीं वन में ही शूर्पणखा के नाक और कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा था। इसी वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया था। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला था। वे सारे बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे, फिर भी श्री राम ने उन्हें मार दिया था। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में लाए थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बातों बातों में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी। जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो उस धनुष के बीच में से 2 टुकड़े हो गए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख के पौधे को तोड़ डालता है। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के ही अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनकी परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद
पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया। महाराज दशरथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान श्री राम उन्हें सबसे अधिक प्यारे थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के अधीन होकर उसे वैसा वचन दिया, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की। उस समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। तो श्री राम ने ठीक उसी तरह सब कुछ छोड़ दिया जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने उन सभी को नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास कर रहे थे। जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बातें सुनी तो उनका हृदय काम वासना से आतुर हो गया और रावण ने हिरण के भेष में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेज दिया। तो वह हिरण उनकी पर्णकुटी के पास चला गया। जैसे ही सीता जी की नज़र उस पर पड़ी तो उसे वह बहुत ही सुंदर लगा। भगवान श्री राम उसे पकड़ने के लिए चले गए। अब काफ़ी देर हो गई, श्री राम जी वापस नहीं लौटे, क्योंकि वह हिरण आगे भागता भागता श्री राम को वहाँ से दूर ले गया। तो लक्ष्मण जी भी उनका पता लगाने के लिए उनके पीछे चले गए। अंत में भगवान श्री राम ने हिरण पर बाण चला दिया। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदनी सुकुमारी सीता जी को हर लिया था। और उधर हिरण के मरते ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पता चल गया कि यह मायावी था, तो वे तुरंत ही भागकर अपनी कुटिया के पास आए, लेकिन वहाँ सीता जी को ना पाकर बहुत ही दुखी हुए और दिनों की भांति वन वन में घूमने लगे। सीता जी का कहीं कोई अता पता नहीं चला। आखिर में वे जटायु के पास पहुँचे, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तो जटायु ने उन्हें सब कुछ बताते हुए कहा कि सीता माता को रावण हर कर ले गया है। इतना कहकर जटायु की मृत्यु हो गई। तो भगवान जी ने उसका दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप से पहले ही भस्म हो चुके थे। और उसके बाद श्री राम जी की सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता हुई और फिर बाली का वध किया। उसके बाद वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया सीता जी का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उपवास और प्रार्थना करने से समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली। तो उसी समय समुद्र में जो बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ थीं, वे सारे के सारे खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान श्री राम के चरण कमलों की शरण में आया और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, हम तो मूर्ख हैं, इसीलिए तो आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सके और जाने भी तो कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसीलिए जब आप सतव गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। अतः हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। त्रिलोकी को रुलाने वाले विसर्वा के कुपूत रावण को मारकर
अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु हे भगवान, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप मुझे यहाँ एक पुल के साथ बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। तब भगवान श्री राम और हनुमान जी ने अनेकों अनेक पर्वतों के शिखर से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नल, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। लेकिन वह लंका तो हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान को घेर लिया था। उन्होंने वहाँ की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे को तोड़ फोड़ डाला था। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला है। तो यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, परास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान जी, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिनका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया था और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए थे। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। तब भगवान श्री राम ने रावण से कहा कि नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने तो दुष्टता की हद ही कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, जिसे कर्तापन का अभिमान है उसे वह फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ऐसा करके बहुत ही गलत किया है। तो इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ दिया। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से नीचे गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्य आत्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से नीचे गिर पड़ते हैं। तो रावण की ये हालत देखकर उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तभी हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। तो वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। कहने लगी कि हाय स्वामी, आज हम सारी की सारी बेमौत मारी गई हैं। एक तो वह दिन था जब आपके भय से सारे लोगों में त्राही त्राही मची रहती थी, और आज यह दिन आ पहुंचा है कि आपके ना रहने से
हमारे दुश्मन लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। अब हम तो यही सोच रही हैं कि आपकी प्रिय लंका अब किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी नहीं थी, परंतु आप काम के वश में हो गए और यह तक नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है, उनका प्रभाव कितना है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था, और आज हम सारे के सारे तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई है। आपका यह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज तो गिद्धों का आहार बन रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, आपने तो अपनी आत्मा को नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। काश समय रहते सब कुछ समझ आ गया होता। तो इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कौशलधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म करवाया, और फिर उसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा तो सीता जी की हालत तो बड़ी ही दयनीय हो गई थी। विरह की व्याधि से पीड़ित और अत्यंत दुर्बल हो रही थी। तो अपनी प्राण प्रिय सीता जी की यह हालत देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी, और उसके बाद सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव और साथ में हनुमान जी को लेकर स्वयं भी विमान पर विराजमान हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो पितामह आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं, और उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत ही दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण करके परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं अपने सिर पर धारण करके उनकी आगवानी के लिए चल पड़े। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ मंगल गान करते हुए, बाजे बजाते हुए उनके साथ हो लिए। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मंडे हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहरे साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े, सोने के कवच पहने हुए सैनिक भी उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भरत ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो प्रेम के उद्रेक से उनका हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उन्हीं पादुकाओं को रख दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से लगातार आंसू की धारा बहती जा रही थी। तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक लगाई रखा। भगवान के नेत्रों से भी इतना जल बहा कि जिससे भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आया देखकर अपने दुपट्टे हिला हिलाकर
फूलों की वर्षा कर रही थी और आनंद से नाच रही थी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थ के जल से भरा हुआ कमंडल, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बुआन ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक के शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्र के आने से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा दुख जाता रहा। सारे के सारे बहुत ही खुश थे। बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और गुरु बृहस्पति देव ने जैसे देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, ठीक वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से श्री राम का अभिषेक किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने स्नान करके सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अलंकार किया। उस समय भगवान श्री राम और सीता जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भरत जी ने फिर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन को स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर हो तथा वर्ण आश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगी। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब तो त्रेता युग था, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग है। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। भगवान श्री राम के राज्य में किसी को भी मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं था। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं था। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनका चरित्र अत्यंत पवित्र था। वे गृहस्थ उचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी भी अपने पति के हृदय का भाव जानती थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। तो इस तरह अयोध्या नगरी में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपनी सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था।
उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आरती खैरावर अगरखर से। जमुना कुवैत से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। राधा रोहिला दिल्ली से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। विमला नेपाल से। दीपिका यादव रायपुर से। कोमन निर्मल मुंबई मीरा रोड से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। कमला गुरुग्राम से। बीनू मेहरा दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। सविता हरियाणा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। गीता गुप्ता रुड़की से। निर्मला पांचाल करनाल से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। मंजुला कपूर पंजाब से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। कमलेश भल्ला जम्मू से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। विमला कलका से। रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। राधा सैनी, रोशनी सैनी, गिलासो सैनी मथुरा से। राधा मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी,
नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, योगेश्वरी भटनागर, रजनीश भटनागर राजस्थान से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं सभी श्रोताओं से पूछना चाहूँगी कि अगर आपको वैशाख मास की नित्य नियम की कहानियाँ जो है राजस्थानी में सुनना किस किस को पसंद है। अगर आप इन कथाओं को सुनना चाहते हैं, जैसे सीता माता की, धर्मराज जी की, बरकत की कहानी, इन कथाओं को राजस्थानी भाषा में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।